ज्ञान को आध्यात्मिक स्तर पर स्पष्ट करने के लिए पार्ट सेकंड। त्रेता युग में महाराजा जनक हुए। उस युग में उन्हें विदेह की उपाधि मिली थी। ऐसे विदेह जनक ने जब प्रथम बार सगुण साकार भगवान राघवेंद्र सरकार को देखा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। अर्थात जब श्री राम को देखकर विदेह विदेह हो गए, तब बरबस ज्ञान मार्गी ब्रह्मानंद छूट गया। उसका प्रयत्न नहीं किया गया। द्वापर युग के ज्ञानियों में उद्धव जी का नाम आता है। उन्हें ब्रह्मानंद का बड़ा ही तात्विक ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें यह बोध कराने के लिए गोपियों के पास भेजा कि तुम्हारे निराकार ब्रह्मानंद से प्रेमानंद का रस विशेष विलक्षण है। अस्तु, उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने गए और ऐसा ज्ञान दे गए कि बस उनको ज्ञान देकर ही लौटे, फिर उसे अपने साथ वापस नहीं लाए, अपितु प्रेम रस विभोर होकर लौटे एवं श्री कृष्ण से गोपियों की प्रशंसा करते हुए वरदान मांगा। भागवत में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, आशा महो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलत तौषधीनाम या दुस्त्यज स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदिमीम श्रुति भीर विमृग्याम। भागवत 10:47-61। अर्थात हे कृष्ण, इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए यदि मैं वृंदावन में कोई लता गुल वृक्षादि होता तो भी अपना पुण्य पुंज समझता। मानव देह पाना ही व्यर्थ सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इन गोपियों ने उस पदवी को प्राप्त कर लिया है जिसे श्रुतियां आज तक तपश्चर्या द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकी। पुनः समस्त पुराणों एवं वेदांत के रचयिता वेदव्यास जी के पास पहुंचिए, जरा उनके बारे में आप देखें। वो अनेक पुराण एवं वेदांत बनाने के पश्चात भी अशांत रहे। तब नारद जी ने संकेत किया कि व्यास जी, श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण कीर्तन आदि के द्वारा ही परम शांति मिल सकती है। पांडित्य प्रदर्शन पृथक वस्तु है, प्रेम रस परिप्लावन पृथक वस्तु। अस्तु, वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण द्वारा श्री कृष्ण लीलादि का गान किया। उस ब्रह्म का, पार ब्रह्म परमेश्वर का गान किया, तब उन्हें शांति मिली। अर्थात जो कान श्यामा श्याम के गुणानुवाद न सुने, वे कान नहीं हैं, अपितु सांपों के रहने वाले बिल के समान हैं। जो रसना श्यामा श्याम की लीलाओं का गान न करे, वह मेढकी है। जो सम्राट अपने सुवर्ण के मुकुट से युक्त सिर को श्याम सुंदर के सामने न झुका दे, वह भार स्वरूप है। भावार्थ यह है कि वह इंद्रिय वंदनीय नहीं है, अपितु घोर निंदनीय है, जो सगुण साकार भगवान की सेवा में न लगे। एवं वह मन भी ब्रज के समान है, जो भगवान के नाम गुणाश्रवण कीर्तन से न पिघल जाए एवं नेत्रों में आनंदाश्रु न आ जाए तथा शरीर में रोमांच न हो जाए। वेदव्यास जी के रिश्ते में पुत्र एवं योग्यता में पिता के समान श्री सुखदेव जी परमहंस, जिन्हें कहा जाता है, सुखदेव परमहंस की बात बड़ी विलक्षण है। ये अपनी माता पिंगला के उदर में 12 वर्ष तक पड़े रहे, बाहर ही नहीं निकले। वह इसलिए कि कहीं बाहर निकलते ही माया न लग जाए। अस्तु परमहंसावस्था में बाहर आए एवं किसी अज्ञात दिशा की ओर चल दिए। वेद व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे थे, किंतु सुखदेव जी सुन ही नहीं रहे थे।
इसका अभिप्राय यह नहीं कि सुना अनसुना कर दिया, अपितु परमहंसा अवस्था में वाह्य शब्द सुनाई नहीं पड़ते। यह उनकी नवजात शिशु वाली आयु में ही परमहंसा अवस्था है। पुनः सुखदेव जी और आगे बढ़े। पीछे पीछे वेदव्यास भी पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर वेदव्यास जी ने एक दृश्य देखा। कुछ स्त्रियां एक सरोवर में नंगी स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देखकर उन लोगों ने वस्त्र नहीं धारण किए, किंतु जैसे ही वेदव्यास पास में गए वैसे ही उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिया। यह देखकर वेदव्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उन स्त्रियों को डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझ बूढ़े के लिए पर्दा नहीं किया, मुझ बूढ़े के लिए पर्दा किया, किंतु मेरे युवा बेटे के लिए पर्दा क्यों नहीं किया? स्त्रियों ने उत्तर दिया कि वेदव्यास जी क्षमा करेंगे, आप केवल हंस हैं और सुखदेव जी परम हंस हैं, अतएव आपके लिए पर्दा करना अनिवार्य है। वेदव्यास ने पूछा, हंस एवं परमहंस का भेद तो बताओ, तुम्हें कैसे ज्ञात हो गया कि सुखदेव परमहंस हैं और मैं केवल हंस हूँ? इसका तात्पर्य यह है कि तुम लोग इन दोनों से अधिक योग्यता रखती हो। स्त्रियों ने कहा, नहीं, योग्यता तो हमारी आपसे बहुत कम है, किंतु हमने तो इस प्रकार निश्चय किया कि सुखदेव परमहंस हैं। हमने वेदों में सुना था। अर्थात जहाँ द्वैत होता है वहाँ किसी से किसी को देखता है, किसी से किसी को सूंघता है, किसी से किसी को सोचता है, किसी से किसी को जानता है, किंतु जहाँ अद्वैत हो जाता है वहाँ वह परमहंस सर्वत्र अपने आप को ही अनुभव करता है। फिर वह किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसको सूंघे, किससे किसको सोचे, किससे किसको जाने, जानने वाले को किससे जाने। इस अवस्था का अनुमान लगाया गया कि यदि सुखदेव परमहंस अपने सिवा कुछ भी देखते तो उनकी दृष्टि में कुछ अंतर अवश्य होता। हंस प्रवृत्ति के सत्य असत्य दोनों को देखते हैं, किंतु ग्रहण सत्य का ही करते हैं, असत्य का परित्याग उसी प्रकार कर देते हैं जैसे हंस नीर का परित्याग करके केवल क्षीर का ही सेवन करता है। वे सुखदेव परमहंस जंगल चले गए, वेदव्यास लौट आए। इसी बीच वेदव्यास ने भागवत का निर्माण किया। भागवत के एक श्लोक को एक शिष्य ने याद कर लिया। वह जब जंगल की ओर दूर चला गया तो देखा कि सुखदेव परमहंस निर्विकल्प समाधि में लीन है। उस शिष्य ने वही श्लोक सुखदेव जी के कान में एक बार सुनाया, बस फिर क्या था, सुखदेव परमहंस की समाधि खुल गई। ध्यान देने की बात है कि प्राकृत शब्द समाधि में नहीं जा सकता, किंतु यह श्लोक समाधि में चला गया एवं समाधि को प्राप्त कराया। यह श्री कृष्ण लीला विषयक रहस्य है जिसे अंतरंग रसिक ही जान सकते हैं, एवं यह सुखदेव परमहंस सरीखे ही पर अपना चमत्कार भी दिखा सकता है। साधारण संसारी जीव इस श्लोक को सुनकर शायद उससे रस भी न ले सके। अस्तु सुखदेव जी उसी शिष्य के पीछे पीछे भागे हुए आए एवं वेदव्यास से संपूर्ण भागवत का श्रवण किया। मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य तथा पतंजल योग शास्त्रों के द्वारा ईश्वरीय श्रवण मनन निधि ध्यासन के पश्चात तो परमहंसा अवस्था प्राप्त होती है, वह तो सुखदेव जी को पहले ही प्राप्त हो चुकी है। अतः फिर प्रारंभिक साधना अर्थात श्रवण रूपी साधना कैसे प्रारंभ हो। एक प्रसंग रामायण में आता है कि भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता। रामायण के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं। इस प्रकार अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर के अधीन भगवान है। अस्तु ब्रह्मा ने अनाधिकार चेष्टा पूर्वक परीक्षा ली, अपनी शक्ति के द्वारा
कुछ बछड़े, गायें, ग्वाले आदि ब्रह्मा चुरा ले गए। पश्चात भगवान ने वैसा ही बना दिया तथा उसका ब्रह्मलोक भी छिन गया। बेचारा ब्रह्मा ब्रह्मलोक से लौटा, ब्रज में देखा तो यहाँ भगवान उसी प्रकार अपने सखाओं के मुंह से छीन छीन कर रोटी खा रहे हैं। यही देखकर तो उसे प्रथम भ्रम हुआ था। वही पुनः देखा एवं यह भी देखा कि जो जो हम चुरा ले गए हैं वे उतने ही रूप, रंग, योग्यता आदि के ग्वाले, बछड़े आदि सब हैं। ब्रह्मा मूर्छित हो गए। कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ा अपराध किया। मैं नहीं समझता था कि ये गोप, ग्वाल आदि प्रेम रस परिक्लुप्त हैं। मैं यदि इनकी चरण धूलि पाने के लिए कोई पक्षी आदि बन जाऊं तो भी अपना भूरी भाग्य मानूं। इन गोपों के भाग्य की क्या सराहना हो सकती है, जिनका सनातन मित्र स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जैसे आपके घर का मेन स्विच पावर हाउस को, यानी आपके घर का जहाँ बिजली वाला मेन स्विच लगा है, वह पावर हाउस को चैलेंज करे तो यह एक पागलपन की बात है। वैसे अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान की परीक्षा एक ब्रह्मा अगर ले तो यह एक उपहास की बात है। मुंडकोपनिषद में लिखा है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः। मुंडकोपनिषद 1:1-9। संख्या चेत रजम सामस्ति न विश्व कदाचन, देवी पुराण में लिखा है। अब आइए भगवान शंकर के पास चलते हैं। शंकर जी के विषय में संसार जानता है कि मुक्तिदाता हैं। फिर ब्रह्मज्ञानी आदि पद का तो प्रश्न ही क्या हो सकता है। एक ब्रह्मांड को एक क्षण में बिना किसी सामान के त्रिनेत्र खोलकर भस्म कर देते हैं। वे शंकर जी कैलाश पर्वत पर सदा समाधिस्थ रहते हैं। उनको जब यह ज्ञान हुआ कि ब्रह्म ने रामावतार धारण कर लिया है एवं अवधेश कुमार बनकर अयोध्या में अवतीर्ण हुए हैं, तो तुरंत कैलाश छोड़कर भगवान भोलेनाथ बाबा जी के बेस में अयोध्या आया धम के, और अयोध्या की गलियों में चक्कर लगाने लगे कि जब राघवेंद्र सरकार घोड़े पर सवार होकर इधर से निकलेंगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे और मैं परम भाग्यशाली बनूंगा और अपने नेत्रों को कृतार्थ करूंगा। इतना ही नहीं, जब वे ही ब्रह्म राम द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आए तो अवतार लेते ही यशोदा मैया के द्वार पर शंकर जी आंदोलन करने बैठ गए। सत्याग्रह आंदोलन चला दिया उनके मैया के द्वार पे, यशोदा मैया के, और भिक्षा मांगने लगे कि मैया आपने लाला के दर्शन करा कर मुझे कृतार्थ कीजिए। मैया ने कहा, ऐसे भयानक बेस वाले बाबा को देखकर मेरा नवजात शिशु डर जाएगा, मैं नहीं दिखाऊंगी। वेद में उल्लिखित है, भयादिश्याग्नि स्तपति भयात तपति सूर्य भयादिन्द्रस्य वायुस् मृत्युर्धावति पंचमा। कठोपनिषद 2:3-3। अर्थात जिसके भय से अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु, काल आदि नियमित रूप से कार्य करते हैं। भावार्थ ये है कि जिसके भय से भयभीत होता है, वह कालात्मा भगवान शंकर जी के गले में लिपटे हुए सर्पों एवं गले में पड़ी हुई मुंडमाला से डर जाएगा। यह बात भोली भाली मैया कहती है। अंतोगत्वा शंकर जी निराश होकर यमुना के किनारे जाकर आसन लगाकर रोने लगे कि हे श्याम सुंदर, तुम तो अकारण करुण हो, भक्तवत्सल हो, क्या मुझे दर्शन न दोगे? तुम तो सब कुछ कर सकते हो। गीता में उल्लिखित है, अध्याय 4 श्लोक संख्या 11, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताई सथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। अर्थात भगवान का यह नियम है,
जो जिस भाव से जितनी मात्रा में मेरे शरणापन्न होते हैं, मैं उसी भाव से उतनी ही मात्रा में उसका भजन करता हूँ। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि यदि जीव भगवान की ओर एक कदम भी आगे बढ़ता है तो भगवान उसकी ओर 60 कदम दौड़ कर जाते हैं। बस इसी नियम के अनुसार शंकर जी के रुदन पर लीलाधारी श्याम सुंदर जी रोने लगी। ऐसा रोना मैया ने इसके पूर्व कभी नहीं देखा। किसी प्रकार चुप न होते देखकर अन्य माताओं के द्वारा मैया ने निश्चय कर लिया, हो न हो बाबा ही इस लाला पर कुछ टोना कर दिया हो, उसी ने नज़र लगाई हो, वही यदि आवे तो हमारे श्याम सुंदर अच्छे हो सकते हैं। मैया अत्यंत अधीर होकर शंकर जी को खोजने लगी। यमुना तट पर शंकर जी को पाकर उनसे रोकर प्रार्थना करने लगी कि बाबा जी चलो, तुम्हें लाला बुला रहा है। शंकर जी समझ गए मेरी पुकार सुन ली गई, अतः भगवान शंकर गए। जैसे ही शंकर जी की नज़र श्याम सुंदर की नज़र में मिली, वैसे ही श्याम सुंदर की लगी हुई मिथ्या नज़र उतर गई थी। इसी प्रकार दूसरा प्रसंग है रास के समय का। भगवान शंकर ने महारास के समय नारी वेश में वहां प्रवेश किया। यह भी सर्वविदित है कि इनसे बड़ा ज्ञानी बनने का दावा कौन कर सकता है। ये ब्रह्मा शंकर तो भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा आप लोग प्रायः कहते हैं, गुणावतार कहे जाते हैं, अतः इनका प्रमाण कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए मैंने इन प्रसंगों को यहाँ पर उद्धृत किया कि आप जरा सोचें, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति उस पार ब्रह्म परमेश्वर और ब्रह्म में क्या अंतर है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इसका किस प्रकार से हमारे विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में, उसका मैंने यहाँ पर प्रमाण आपके सामने रखा। वेद कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः, ईश्वर सर्वज्ञ शक्तिमान सर्वशक्तिमान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस ब्रह्म की आराधना करके ब्रह्म को पाना ही ज्ञान है, ब्रह्म पाने की विधा ही ज्ञान है। और जितनी विधाएं हैं वह सब अज्ञान हैं। गीता कहती है ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्नि यजंतो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। अर्थात ज्ञानी अथवा अन्य कोई भी सब मेरी भक्ति करते हैं। मां उपासते शब्द से स्पष्ट है कि ज्ञानी को भी उपासना करनी है, यदि चाहे वह यह चाहे अभेद भक्ति हो, चाहे भेद भक्ति हो, या अन्य कोई स्वरूप हो। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात 4 प्रकार से मेरी भक्ति की जाती है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तो सकाम भक्त हैं, और ज्ञानी भक्त प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। यानी भक्ति 4 प्रकार से, भक्ति को हम वाणी से अगर तुलना करें तो 4 प्रकार की वाणी, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। 4 प्रकार से हम वाणी का जप करें, ईश्वर का, परमात्मा का, उस ब्रह्म का,
तो अंत में हम पारब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और जब हमें परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो जिन जिन उपागमों, जिन जिन विधियों का प्रयोग उस ब्रह्म को पाने के लिए किया जाता है वही विधि ज्ञान हो जाती है और वह जीव ब्रह्मानंद हो जाता है, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार से मैंने ज्ञान को आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर बताने की कोशिश किया। ज्ञान योग से प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि योग के आदि आचार्य हैं। पतंजलि मुनि ने योग दर्शन का निर्माण किया। योग दर्शन के 4 पाद हैं और कुल 195 सूत्र हैं। पहला समाधि पाद, इसमें 51 सूत्र है। दूसरा साधन पाद, इसमें 55 सूत्र है। तीसरा विभूति पाद, इसमें भी 55 सूत्र है। और चौथा कैवल्य पाद, इसमें भी 34 सूत्र है। इस प्रकार सब जोड़ दें आप चारों, 51 धन 55 धन 55 धन 34 बराबर 195। तो योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं। इन सूत्रों के माध्यम से भी उस ब्रह्म को पाने की विधाएं इसमें महर्षि पतंजलि ने सूत्र के माध्यम से दिया है। इस प्रकार से मैंने अपने अल्प ज्ञान के माध्यम से अविवेकी रूप के ज्ञान के माध्यम से मैंने ज्ञान को स्पष्ट करने की कोशिश किया। आत्म तत्व के द्वारा और वेद उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि के माध्यम से सामग्री को संचित करके इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। यद्यपि इसके बावजूद भी इसमें अभी बहुत सारी कमी है बताने में, क्योंकि हमारे पास न तो इतना ज्ञान है ज्ञान को परिभाषित करने के लिए और न ही हमारा इतना स्तर है बौद्धिक। इसलिए ज्ञान को इस प्रकार से मैंने बताने का प्रयास किया है। इसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसे आप सभी क्षमा करेंगे और हमें दूरभाष के द्वारा आप सब बताएंगे कि इसमें क्या कमी रह गई है, तो मैं अपनी कमियों में पुनः सुधार करके आगे का रास्ता तय करूंगा। धन्यवाद।